पिछले कुछ दिनों में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में काफी सुर्खियों में आ गया है। दुख की बात है कि सुर्खियां अच्छी नहीं बल्कि बुरी तरह की हैं। फेमस कहना कम पड़ता है, सही शब्द होगा इनफेमस। लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ सचमुच क्या हो रहा था। क्या हालिया दिल्ली का बम ब्लास्ट इस यूनिवर्सिटी से समहाउ लिंक्ड है? दरअसल कुछ ही घंटों पहले खबर आई कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद पहुंचा हुआ था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को आमतौर पर तब बुलाया जाता है जब किसी जगह पर सस्पिशियस बैग या अबैंडन्ड कार जैसी चीजें मिलती हैं। पर इस बार अचानक ये स्क्वाड यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गया और पूरा कैंपस हाई अलर्ट पर है। वजह, कक्षों या हॉस्टल एरिया में एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी, इसलिए चेक करने के लिए टीम वहां भेजी गई। जांच अभी चल रही है, पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस यूनिवर्सिटी का नाम इतने बड़े टेरर एंगल में क्यों आ रहा है। चलिए हम इस वीडियो में उन डेवलपमेंट्स को देखेंगे जो अब तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े सामने आए हैं। आप जानते हैं कि 10 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और दिल्ली पुलिस या डायरेक्ट यूनिट्स ने मिलकर केस की जांच शुरू की। धीरे धीरे कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए, जैसे कि डॉक्टर शाहीन शाहिद और कई और लोग। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो नाम आ रहे हैं उनमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर आमतौर पर लोगों की जान बचाने वाले होते हैं, तो सवाल उठता है कि वे ऐसे हमलों में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे की जांच में पाया गया कि जिन डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें से कुछ का अल फलाह यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई लिंक रहा है। या तो वे वहां फैकल्टी के रूप में पढ़ाते थे या अक्सर विजिट करते थे। एक व्हीकल भी मिली जो किसी और संदिग्ध से जुड़ी हुई बताई जा रही है और वो व्हीकल यूनिवर्सिटी कैंपस में पाई गई। क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम बार बार खबरों में आ रहा था, कुछ हैकर ग्रुप्स ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी हैक कर दी और दावा किया कि वहां एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं। इसके बाद देश भर में इस यूनिवर्सिटी का नाम फैल गया और लोग जानने लगे कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है और किस वजह से चर्चा में है। एक बड़ा मुद्दा अक्रेडिटेशन का भी उठा। यूनिवर्सिटी के कुछ पोस्टर्स और वेबसाइट पर लिखा था कि ये NAAC एक्रेडिटेड है, पर यह बात सही नहीं निकली। यानी यूनिवर्सिटी के अधिकारी या प्रचार से जुड़ा कंटेंट क्लेम्स कर रहा था कि उन्हें NAAC की मान्यता मिली है, जबकि ऐसा नहीं था। इससे भी सवाल उठते हैं, ये यूनिवर्सिटी वास्तव में क्या है? इसके फाउंडर कौन है? फंड्स कहां से आ रहे थे? कुछ आर्टिकल्स में आरोप लगे हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस या हॉस्टल में अक्सर सीक्रेट मीटिंग्स होते थे। उदाहरण के लिए रिपोर्ट्स में बिल्डिंग नंबर 17, रूम नंबर 13 जैसे स्पेसिफिक स्थानों का जिक्र आया कि वहां डॉक्टरों ने मिलकर कोई प्लॉट बनाया था। ये सब अभी एक्यूजेशंस हैं और इनकी जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर सिद्दीकी के नाम से जुड़े भी कई अंक सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि वे 9 कंपनियां चलाते थे और उन पर 75 करोड़ के चीटिंग केस भी दर्ज हैं। इन कंपनियों का एलिस्ट कनेक्शन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से बताया जा रहा है। इस तरह के फाइनेंशियल और लीगल रिकॉर्ड्स पर अब नजर रखने की जरूरत है। यही वजह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स ने फॉरेंसिक ऑडिट की बात कही है। वे यूनिवर्सिटी के 2019 से लेकर 2025 तक के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फंडिंग सोर्सेज और अकाउंट्स की जांच करेंगे, ताकि पता लगे पैसा कहां से आ रहा था और किस तरह चल रहा था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी डाउन कर दी गई, क्योंकि उस पर फॉल्स एक्रेडिटेशन और मिसलीडिंग क्लेम्स थे। मेरा मानना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, अल फलाह यूनिवर्सिटी का सच धीरे धीरे सामने आएगा, चाहे वो जो भी हो। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट करने वालों को सख्त सजा मिलेगी और दुनिया को भी चेताया जाएगा कि इंडिया के खिलाफ ऐसे अटैक्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी वे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, पर इशारा साफ था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक और दिलचस्प और चिंताजनक पहलू ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन देखा जा रहा है। यानी हमारी तरफ से जिस वक्त घटना को आतंकी हमला बताकर कंफर्म करना चाहिए था, थोड़ी देर हुई और उसी तरह के अंतराल में पाकिस्तान की साइड ने फेक वीडियोस और मैनिपुलेटेड कंटेंट फैलाना शुरू कर दिया। कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस और नकली क्लिप्स वायरल हुए, जिनका मकसद था कि घटना को हादसा बता दिया जाए या नैरेटिव बदल दिया जाए। इससे पब्लिक कंफ्यूजन बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन में भी असर पड़ सकता है। एक उदाहरण एक वायरल वीडियो का भी दिखा, जिसने बोला कि यह कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और वहां से नैरेटिव वॉर चलाया जा रहा था। कुछ लोगों ने तो खुले तौर पर कहा कि उनके पास डिजिटल सेंटर्स हैं जहां से ये नैरेटिव बनते और फैलते हैं। ये सब बातें दिखाती हैं कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव कितना तेजी से बदल सकता है और किस तरह से विदेशी या एंटी नेशनल एजेंडाज इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है, 70 से 80% संभावना अब तक यही बताती है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि डेलिब्रेट हमला था। यह अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, पर इन्वेस्टिगेटिव सोर्सेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि एविडेंस इसी दिशा में जा रहा है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि सरकार ने बहुत लेट जाकर इसे आतंकी हमला बताने में देरी की और यही देरी पाकिस्तान को एडवांटेज दिला गई कि वे अपना नैरेटिव ठहराए। आगे क्या होगा,
एनफोर्समेंट और फॉरेंसिक टीम्स अल फलाह यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल ट्रेल और ऑपरेशनल हिस्ट्री की जांच करेंगी। अगर वहां कोई इलीगल एक्टिविटी या फंडिंग इरेगुलरिटीज मिली तो निश्चित ही लीगल एक्शन होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सच सामने आए और जिम्मेदारों को कानूनी सजा मिले। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि भविष्य में ऐसी शंकाओं को किस तरह रोका जाए। यूनिवर्सिटीज की अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर अक्रेडिटेशन, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे ही इस मामले से और अपडेट्स आएंगे मैं उन्हें शेयर करता रहूंगा, पर अभी जो भी फैक्ट्स हैं वे इन्वेस्टिगेशन पर आधारित चल रही रिपोर्ट्स पर ही टिकी हुई हैं।